मित्रों, दोस्तों, साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की जो नियुक्ति हुई है और चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल उठाया है कि अरुण गोयल जो एक दिन पहले बीआरएस लेता है और दूसरे दिन उसको चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। देखिए आगे क्या होता है, कहीं चोर चोर मौसेरा भाई तो नहीं हो जाए, क्योंकि हो सकता है मोदी जी या मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ने कोलिजम सिस्टम पर कुछ किया हो, ये भी हो सकता है। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि पिछले 8 सालों से, 2014 से जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। लगातार कई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, लेकिन बिना उसको पूछे, बिना उसको कुछ किए, ये अपने स्तर से ही उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रंजन गोगोई बने थे, उनको वहाँ से जब रिटायर किए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया है। एवं प्रकार से इसके पहले भी जो बने, जो तड़ीपार के पहले कभी वकील रहे थे यू ललित, वो भी कहीं न कहीं इसी से जुड़ा हुआ। तो वही चुनाव आयोग भी पिछले 8 सालों से लगातार बीजेपी का प्रवक्ता बन के रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संज्ञान लिया है। यही बात कह दें कि यूजीसी का जो चेयरमैन होता है उसको भी 8 बार बदल चुका है 8 सालों में। और लेकिन इसके पहले मनमोहन सरकार ने अपने कार्यकाल में मात्र 4 बार बदला था। और सबसे बड़ा सवाल है कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल किया है कि अगर यदि 8 लाख रुपया वार्षिक कमाने वाला यानी 66,692 रुपया पर मंथ कमाने वाला जब गरीब है, तो 2.5 लाख रुपया कमाने वाला टैक्स क्यों देगा, अमीर क्यों देगा। मित्रों, दोस्तों, साथियों, कौन लोग हैं जो 8 लाख रुपया कमा कर भी वह गरीब है? वह देश के ब्राह्मण है, बहुजन सवर्ण है, और बहुजन जो 300 टका मजदूरी कमाता है, जो साल में जिनकी इनकम 1.5 लाख हो जाती है, तो उसको अमीर घोषित कर दिया जाता है, एपीएल बनाया जाता है, और 2.5 लाख इनकी इनकम हो जाती है तो इनको टैक्स पे करना पड़ जाता है। ये देश का सबसे बड़ा घातक और लोकतंत्र की हत्या है और बहुजनों को गुलाम बनाने की बड़ी साजिश है। अभी मोदी जी का मैं लाइव प्रसारण सुन रहा था, उन्होंने कहा 1947 के बाद भारत में मुगलों का इतिहास लिखा गया। ये कभी अंग्रेजों की बात नहीं करते। जिस मैकाले ने यहाँ के मूल निवासियों को, SC ST OBC को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, उस पर चर्चा नहीं किया। उस मुगलों ने जिसके नवरत्न, जिसके दरबार में सारे ब्राह्मण, सारे सवर्ण बैठ करके दरबानी कर रहे थे, और जिस पर आरोप लगता है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, तो उस समय उसके दरबार में नवरत्न बैठे बीरबल, तानसेन, टोडरमल क्या कर रहे थे? ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति करते हैं। यही नहीं, ये मोदी जी जो भाषण दे रहे थे, इन्होंने खुद OBC यानी पूरे देश में जातीय जनगणना का भरपूर विरोध किया है। तो इसका मतलब ये OBC ने RSS की चाल है। देश को जो है RSS चला रहा है, मोहन भागवत चला रहा है। यह एक मुखौटा प्रधानमंत्री है। यही नहीं, और इन्होंने कहा कि जंग तो इस देश में मूल निवासियों ने लड़ा है, और उसने जो कष्ट झेला है उसकी चर्चा ही नहीं की जा सकती है। और ये उसको कष्ट देने वाला कोई और नहीं, यहाँ के ब्राह्मण थे, और वह हजारों वर्ष पहले से गुलाम बना के रखा है। और पहले SC ST OBC यानी भारत के मूल निवासियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, शिक्षा से दूर रखा गया था। जब ये लड़ाई ये लड़े, और इतिहास ब्राह्मणों ने अपने अनुसार, सवर्णों ने अपने अनुसार बनाया है। इस बात को भी मोदी जी अपने भाषण में थोड़ा सा संज्ञान तो दो, एक बार भी तो लो अपने भाषण में। और बात करते हैं मुसलमानों की। मैं बता रहा हूँ टीपू सुल्तान की कहानी। टीपू सुल्तान ने भारतीय महिलाओं को, मूल निवासियों को स्तन रखने का अधिकार दिया, स्तन ढकने का अधिकार दिया। नहीं तो स्तन ढकने पर लोग टैक्स भी लेते थे, ठीक है, ऐसा अधिकार दिया। और उसका विरोध सिर्फ सवर्णों ने किया, ब्राह्मणों ने किया। तो उसने 700-800 लोगों को कटवा दिया और अधिकार दिया। तो उसने तो हमें हक दिया है लड़ने का, बोलने का। तो मोदी जी इतना झूठ क्यों बोलते हो? सुप्रीम कोर्ट यानी देश के सारे संवैधानिक पदों पर कब्जा करके 3% लोग रखा है, और 97% पर 3% लोग है। इसकी भी तो चर्चा कर लो। बस इतना ही आज के बात में, एपिसोड में इतना ही कहते हैं। फिर जय भीम, जय भारत।